तो शक्ति के फर्जी पुत्र उर्फ पंडित रामवरण शुक्ला जी उर्फ डाई वाले बाबा जी, ये तो सिर्फ मात्र झलक दिखलाई है थोड़ी सी। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के, अब ये जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली ये भगवती महामाया है। देवी के स्तन देख रहे हैं, जैसे देवी उनके सामने आई और देवी को कुछ न उन्हें दिखा, सिर्फ स्तन ही उनको दिखे। दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। अब इनको ऋषि को देवी को स्वरूप नहीं दिखाई दिया, वो क्या हैं कैसी हैं, उनको सीधे देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। सत साहिब। तो शक्ति के फर्जी पुत्र उर्फ डाई वाले बाबा जी, हम आपको मंच से ललकारते हैं लाइव डिबेट के लिए, जब चाहे कर लें शास्त्रार्थ। हम जानते हैं कि आप शास्त्रों को मानते तो है नहीं, कैसे मानेंगे जब आपको पढ़ना ही नहीं आता, तो आप मानेंगे कहाँ से? क्योंकि हम आपकी जीवनी से भलीभांति परिचित हैं। आपका मन तो बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। आप तो शहर गए थे कमाने के लिए, और वहीं आपने जब आपका धंधा नहीं चला तो आपने ये बाबागिरी का ढोंग चालू कर दिया, और वहीं से आप लोगों को गुमराह करते चले आ रहे हैं। अब हम आपको शास्त्रों से प्रमाण देंगे, और चिंता मत कीजिए, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, खाली हिंदी में ही आपको समझाएंगे। कम से कम आप हिंदी तो समझ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमाण। ये वही दुर्गा सप्तशती सचित्र हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित, मतलब हिंदी अनुवाद भी है और संस्कृत दोनों है इसमें। और ये 489 ये पुस्तक का कोड है। इस कोड से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही सप्तशती है जिसका पाठ निरंतर माँ वैष्णो देवी में निरंतर इसका पाठ चल रहा है, और उसका अनुमान नहीं लगाया जाता, बहुत पहले से इसका पाठ माँ वैष्णो देवी मंदिर में चल रहा है। आप तो एक छोटा सा गुटका लेके दुर्गा चालीसा का और पूरे समाज को भ्रमित करे पड़े हो, जो गुटका अभी कलयुग में लिखा गया है देवीदास द्वारा मनमुखी तरीके से। असली और प्रमाणित ग्रंथ यही है, दुर्गा सप्तशती। तो इसी से हम प्रमाण लेंगे। ये अनुवाद भी आप ही लोगों के द्वारा किया गया है। ये देखिए अनुवादक हैं पांडे पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री उर्फ राम। ये देखिए दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। प्रथमो अध्याय, ये प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, पेज नंबर है 66। यहाँ मेधा ऋषि बोल रहे हैं, राजा सूरत को ज्ञान दे रहे हैं। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, अर्थात विषय मार्ग का ज्ञान, बच्चे उत्पन्न करने का ज्ञान सभी जीवों को है। ये आप लोग अपने घर में विस्तार से पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर काम की बात देखते हैं। प्रथमो अध्याय और पेज नंबर ये है 67। अब यहाँ से सिद्ध करेंगे कि ये जो जन्म मृत्यु हो रही है 84 लाख योनियां हैं, इसमें दुर्गा ही का हाथ है। यहाँ से हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। ऋषि बोले, नर श्रेष्ठ,
क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के, अब ये जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली ये भगवती महामाया है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली ये भगवती महामाया है और इसकी भक्ति करने वालों का मोक्ष असंभव है, क्योंकि ये स्वयं ही जन्म मरण की परंपरा बनाए हैं। ये भगवती महामाया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। इनने परंपरा बनाई है जन्म मरण की, और मोक्ष उसका होता है जो जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो जन्म मरण से छूट जाता है उसका मोक्ष होता है। और जब इनने खुद ही परंपरा बना रखी है तो ये मोक्ष कहाँ होने देगी, ये तो मोक्ष में रोड़ा है। अब आगे पढ़ लेते हैं। भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ये दुर्गा देवी महामाया ये ही मोह के गर्द में फंसाए हुए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। अब ये महामाया जो ज्ञानी हैं उनके भी चित्त को बलपूर्वक खींच लेती हैं और उनको मोह में डाल देती हैं। उनको भी ये पार नहीं होने देती, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में रखती हैं, क्योंकि ये जन्म मृत्यु की परंपरा इनकी बनाई हुई है। इति सिद्धम कि दुर्गा की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। अब ये देखिए सप्तमो अध्याय, पेज नंबर है 131। अब यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि देवी मांस खाती है, घोड़ा गधा और हाथी वगैरह सब खा जाती हैं, मांस चबा डालती हैं। अब ये दैत्य से लड़ाई हो रही है, दैत्यों से। अब ये देवी उसको समझा के प्रहलाद की तरीके भगत भी बना सकती थी ज्ञान देकर, लेकिन नहीं, उनने अपना पराक्रम दिखाया, उन सबको खा डाला। बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। भक्षण का अर्थ होता है खाना। और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। हाथियों को सीधा सीधा हाथी खा जाती थी। इसी प्रकार घोड़े और रथ सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। अब घोड़ा, हाथी, सारथी, सैनिक सभी को एक साथ मुंह में डाल के चबा लेती थी, खा डालती थी, उनका खून पी जाती थी। अब किसी आदमी को या जानवर को, घोड़े को मुंह में डालोगे, चबाओगे तो उससे रक्त निकलेगा, हड्डियाँ, यही सब खाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। अस्त्र शस्त्र भी खा ले रही हैं। काली ने, अब ये काली दुर्गा से ही निकली थी और ये विनाश करके सब मांस ओस खा के और दुर्गा में ही मिल गई थी। ये काली और नहीं, और कोई नहीं, दुर्गा ही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोन डाली और खा डाली। सारी सेना, जितनी भी सेना थी वो सब सेना काली ने खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे, कोई खड़गवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए।
अब दांतों से कुचल कुचल के देवी ने उनको खा डाला, नष्ट कर दिया, मांस खा गई। यही सत्य है। अभी हमने सिद्ध किया कि देवी मांस खाती हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि देवी को बलि चढ़ती है, मांस और मदिरा का भोग लगता है। पेज नंबर 203, वैकृत्यम रहस्यम। पहले हम लोग ये 27 श्लोक की मूल संस्कृत पढ़ लेते हैं। धूप दीपस्य नो वेदे नाना भक्ष्य संविंत्या रुधिरक्तेन बलिना मासेन सूर्या निप्र। अब इसका हम लोग अनुवाद देख लेते हैं। ये 27 है तो ये 26 खत्म हुआ, यहाँ 27 स्टार्ट है। अर्ध आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नौवेदों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से। अब रक्त बलि का अर्थ होता है ऐसी बलि जिससे मांस, जिस बलि से रक्त चू रहा हो, रक्त बह रहा हो, रक्त टपक रहा हो, ऐसी बलि से इनका भोग लगता है। मांस से तथा मदिरा से। अब हम लोगों ने पेज नंबर देखा है 203। अब हम लोग ये देखिए इसी से पेज नंबर 204 लेते हैं। फिर यहाँ देखिए भी देवी का पूजन होता है। यहाँ पर है रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। तो शक्ति के फर्जी पुत्र उर्फ पंडित रामवरण शुक्ला जी उर्फ डाई वाले बाबा जी, अभी आपने देखा कि देवी किस तरीके से मांस चबा जाती हैं। घोड़ा, गधा, हाथी, रथ सहित, सारथी सहित सभी अपने मुंह में डाल लेती हैं और सबको चबा डालती हैं। और आपने देखा कि जन्म मृत्यु का जो परंपरा है वो देवी ने खुद बनाई है। और ऋषि खुद कह रहे हैं कि देवी ज्ञानियों को भी पार नहीं होने देती, ज्ञानियों की बलपूर्वक उनकी बुद्धि हरण करती हैं और इसी मोह माया में उनको फंसा के रखती हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में फंसा के रखती हैं, मोक्ष नहीं होने देती। मोक्ष उनका होता है जिनकी जन्म मृत्यु नष्ट हो जाती है, और देवी का काम है ये जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होने देती। फिर आपने देखा कि देवी को खुद मांस का भोग लगता है, मदिरा का भोग लगता है और रक्त सिंचित बलि उनको चढ़ाई जाती है। तो ऐसी देवी से मोक्ष संभव नहीं है और ऐसी देवी से समाज को सुधारा नहीं जा सकता जिसको स्वयं ही मांस और मदिरा का भोग लगता हो और प्रसाद बंटता हो। आप फर्जी शक्ति पुत्र जी, आप अपने प्रवचनों में हमेशा चिल्लाया करते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि, हमारे भारत के ऋषि मुनि हुए, उनके चरित्रों पर अगर चलते तो भारत आज पता नहीं कहाँ से चला जाता। आज हमारे ऋषि मुनियों के चरित्र पर कोई नहीं चलता, उन पर चलना चाहिए, उनके चरित्र पर चलना चाहिए। तो आज आप देखिए प्रमाणों के साथ कि जिन ऋषि मुनियों की आप इतनी बड़ाई मारते हैं कि उनके चरित्र पर चलने से भारत पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता, उन ऋषि मुनियों की नजरें कहाँ पर रहती थी, उन्हें अपनी माँ को नहीं छोड़ा, उनकी नजरें कहाँ रहती थी। तो फिर ये ऋषि मुनि का चरित्र कैसा है इससे ही आप समझ जाएंगे। थोड़ा ही से दिखाएंगे, पता नहीं आप पता चला उछल जाएं। चलिए देखते हैं। ऋषि वाच, ऋषि कहते हैं, अब ये सुमेधा ऋषि कह रहे हैं, राजन नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है। अब हम अपने काम की बात पढ़ेंगे कि इन ऋषियों की भी नजरें कहाँ रहती थी, देवी में भी ये क्या देखते थे। ये देखिए पेज नंबर 209, यहाँ से लीजिए। दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। अब ये देवी जी का स्वरूप एकदम अत्यंत भयानक रूप है। देवी रक्तदंतिका का आकार
वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। अब ये ऋषि देवी के स्तन देख रहे हैं। जैसे देवी उनके सामने आई और देवी को कुछ ना उन्हें दिखा, सिर्फ स्तन ही उनको दिखे। दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। अब इनको ऋषि को देवी को स्वरूप नहीं दिखाई दिया, वो क्या हैं कैसी हैं। उनको सीधे डायरेक्ट देवी आई तो उनको स्तन ही दिख रहा है कि वो लंबे हैं, चौड़े हैं, अत्यंत स्थूल हैं एवं मनोहर हैं, कठोर होते हुए हैं भी, अत्यंत कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय हैं। कामना भी इनको देवी जी के स्तनों से कामना भी इनको उत्पन्न हो रही है। इनको कामनीय लग रहे हैं। ये माता में भी कामना देख रहे हैं। अब देवी जी के स्तन वही होते हैं जो बच्चों को माता दूध पिलाती है। इनको अत्यंत आनंदमय लग रहे हैं। अब ये तो हो गई रक्तदंतिका। अब देख लेते हैं शाकंभरी देवी के। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीची है। अब ये तुरंत ही नाभि पे पहुंच गए। नाभि नीची है तथा त्रिवल्ली से विभूषित उदर मध्य भाग। अब मध्य भाग के बारे में नहीं बताएंगे, आप लोग स्वयं समझदार हैं, क्योंकि बताना भी ठीक नहीं रहेगा। सूक्ष्म है उनके दोनों स्तन। अब फिर स्तन पे आ गए ऋषि। अत्यंत कठोर और सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। ये ऋषियों के आचरण हैं। ये देवी को देख भी रहे हैं और ये वर्णन भी कर रहे हैं बेशर्मों की तरीके। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं। अब देख लेते हैं शाकंभरी। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। हम लोग देख लेते हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती वे ही हैं। अब भीमा देवी को देख लेते हैं। ऋषि भीमा देवी के बारे में क्या वर्णन करते हैं। वर्ण भी नीला है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। अब ये ऋषि बता रहे हैं कि उनके स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास्त्र नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। कटा हुआ मस्तक लिए रहती हैं और पान पात्र लिए रहती हैं। उसमें से रक्त चूता है तो उस पात्र में धारण कर लेती हैं। तो शक्ति के फर्जी पुत्र जी, आपने देख लिया कि ऋषि मुनियों की नजरें कहाँ पर रहती हैं। ये तो छोटी सी झलक थी। ऋषि मुनि का चरित्र ना आप हमसे खुलवाइए। प्रमाण और ग्रंथ भरे पड़े हैं उनके चरित्र से, किस तरीके के हुए हैं ऋषि मुनि। एक ऋषि का बताती हूँ। श्रृंगी ऋषि हिरण से पैदा हुए थे। अब वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्या हुआ होगा कि उनको हिरण से जन्म लेना पड़ा। व्यास ऋषि को अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च करके भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ। इस तरीके से ऋषि मुनि के चरित्र को आप स्वयं देख लेंगे। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि आप जिन इष्ट को सोचते हैं कि इन इष्ट की भक्ति करके, इन इष्ट के नाम पर हम समाज सुधार लेंगे या समाज से नशा मुक्त कर लेंगे या मांस बलि प्रथा दूर करवा देंगे, तो वो संभव नहीं है। ये आपको एक लालटेन दिखा दी है कि जो स्वयं खाता हो उससे समाज से नहीं आप हटवा सकते। समाज से नशा मुक्त और बलि प्रथा को मुक्त नहीं कर सकते आप। और जन्म मृत्यु का कष्ट अर्थात मोक्ष की प्राप्ति आप जो सोचते हैं कि आपके इष्ट से हो जाएगी, वो असंभव है, क्योंकि प्रकृति दुर्गा का ही ये नियम है। उन्होंने ही जन्म मृत्यु का ये परंपरा बना रखी है। इस सृष्टि में एकमात्र संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज,
जो तत्व ज्ञान देकर तत्व ज्ञान से आपकी तत्व चक्षुओं को खोल देंगे और आपको ज्ञान प्रदान करेंगे कि कहाँ से क्या है और कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप भी आइए और उनका ज्ञान समझिए, अपने अनुयायियों को समझाइए, क्योंकि उनसे ही मोक्ष हो सकता है। बाकी और इस सृष्टि में मोक्ष का दूसरा साधन नहीं है। अब थोड़ी चेतना ज्ञान गंगा में लगाओ, जो चेतना चेतना चिल्लाते हो ज्ञान गंगा में लगाओ, उसको पढ़ो समझो और खुद भी मोक्ष करवा लो और अपने शिष्यों का भी मोक्ष करवा दो। वरना जनता तो पढ़ी लिखी है, सब पढ़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं और सब अपना मोक्ष करवा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।